मॉर्निंग एवरीवन एंड टुडे इज़ आवर फिफ्थ डे इन कश्मीर और आज हम जा रहे हैं पहलगाम। पहलगाम इज़ अराउंड 90 to 100 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर और बहुत ही फेमस जगह है, एक टूरिस्ट स्पॉट है बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो बहुत फेमस है, दैट इज़ कॉल्ड ABC टूर। और A फॉर अरू वैली, B फॉर बेताब वैली एंड C फॉर चंदनवाड़ी। तो इसको ABC बोलते हैं यहाँ के लोग। तो आज हम वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने टैक्सी हायर करी है और टैक्सी यहाँ पे की 2200 पर डे लेती है। तो दिस वाज द प्लान फॉर नाउ। चला जाता हूँ किसी की धुन में, मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले। ऑन द वे टू पहलगाम वी टुक अ स्टॉप इन दिस जमजम केसर शॉप और इन्होंने हमें यहाँ का कहवा भी पिलाया। एंड यहाँ दिस इज़ अ बकेट फुल ऑफ केसर और ड्राई फ्रूट्स की है। तो ये इन्होंने टेस्ट के रखा है। और ये बादाम अखरोट यहाँ की जो चीज़ें होती है, चेरीज़ ब्लूबेरीज़ वगैरह, ये सब लोग यहाँ बेच भी रहे थे। तो मैंने भी कुछ ट्राई किया और कुछ लिए यहाँ से। तो फिर देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये देखो कितना ऑयल है इसमें, ये आंखों की रोशनी का आराम होता है। ये इंस्टेंट मिक्स है। हाँ ये इंस्टेंट मिक्स है, ये मिक्स के बगैर है। तो इसको डायरेक्ट ऐसे डाल देना है गर्म पानी में? हाँ गर्म पानी में इसको बॉईल करना है। इसमें 8 का बन जाएगा 1 स्पून में। ये पाउडर टाइप का, ये पाउडर है। ये कितने का है? ये 300। और ये 800 800? 200 कप, वो 40 कप। अच्छा ये 200 कप बनेगा इसमें। हाँ। साथ ही साथ ना इस शॉप में लौंग, काली मिर्च, इलायची, सौंफ वगैरह सब चीज़ें मिल रही थी और सबकी स्मेल बहुत अच्छी थी। ये था यहाँ का केसर। तो ये पूरा ड्राइड फ्लावर था और उसके साथ बीच में 3 स्टैंड ऐसे केसर के थे। तो हमने यहाँ से थोड़ा सा केसर भी लिया। इस शॉप में ना और चीज़ें भी थी, लाइक दिस केसर ऊद था, इसकी स्मेल अच्छी थी वैसे। साथ में सनस्क्रीन था, वी हैव यहाँ पे लिप बटर और साथ में रोज़ वाटर रखा हुआ था यहाँ पे। और भी यहाँ पे सोप वगैरह थी। तो मतलब इस शॉप में ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने भी यहाँ से कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं और इसके बाद हम निकल गए आगे के लिए। फिर जाते जाते हमारे रास्ते में ये जगह आई जहाँ बैट बनते थे। तो हमने ये जगह अवॉइड करी रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रुक के बैट फैक्ट्री और बहुत सारी बैट्स की शॉप्स थी, स्पोर्ट्स शॉप्स थी जहाँ क्रिकेट बैट बेसिकली जो बनते थे। बट आई अवॉइडेड दिस प्लेस क्योंकि मुझे कोई बैट वैट लेके जाना नहीं था। और फिर मैंने सोचा अगर टाइम मिलेगा तो वापसी के टाइम में इसको चेकआउट करूँगी। बट यू हैव सो मैनी शॉप्स कि आप सोच नहीं सकते, हर जगह बैट्स बन रहे हैं, बैट फैक्ट्रीज़ के बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो ये बैट फैक्ट्री और स्पोर्ट्स की शॉप्स हैं यहाँ पूरी। तो यहाँ क्योंकि वुड जो है यहाँ का बहुत फेमस है बैट्स बनने में। तो ऐसा कहते हैं कि जो इंडियन क्रिकेट टीम्स में बैट जाते हैं वो यहाँ से ही जाते हैं। अब आई डोंट नो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बट ऐसा यहाँ के लोग बोलते हैं। सो जैसे जैसे ना हम पहलगाम की तरफ जा रहे थे तो हमें बहुत सारे रास्ते में एप्पल ऑर्चर्ड्स दिख रहे थे। इसमें लगे हैं अभी छोटे छोटे, लेकिन अभी वो बड़े नहीं हुए, अभी वो छोटे छोटे। और यहाँ पे ना कुछ शॉप जूस भी बेच रही थी, एप्पल जूस। ठीक है, अभी 50 रुपये एक कप बेचते हैं। फिर हम रास्ते में एक एप्पल ऑर्चर्ड में रुके। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े एप्पल्स लगे हुए थे, ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे से। तो मैं इनको देख के ऐसे खुश हुई जैसे मैंने पहली बार देखा होगा। बट मैं बचपन से एप्पल देख रही हूँ क्योंकि हमारे उत्तराखंड में भी बहुत एप्पल के पेड़ वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे बहुत थोड़े लगे हुए थे। और साथ में ना यहीं शॉप्स में यहाँ पे एप्पल जूस भी बना के दे रहे थे, साथ में 30 रुपीज़ पर ग्लास ऐसा दे रहे थे। तो मैंने भी यहाँ से टेस्ट किया और जूस पी के मस्त व्यू का इंजॉय करके हम निकल गए आगे पहलगाम के लिए। वी टुक अ स्टॉप हेयर और यहाँ पे का व्यू वॉज नेक्स्ट लेवल। यहाँ से पूरा ही व्यू सब जगह का आगे का अच्छा हो गया था। दिस इज़ जस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। और दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ से अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हर जगह लिख रखा था वेलकम टू यात्रा और यात्रा का बेस कैंप है। तो यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। 15 मिनट बाद हम जैसे ही पहलगाम के अंदर एंटर हुए ना तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और यहाँ के लैंडस्केप्स आर द बेस्ट। और अभी हम जा रहे हैं आरू वैली के लिए। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के। मैं सोच ही रही थी कि बारिश में कैसे घूमूंगी और वैसे ही 15 मिनट और आगे आके बारिश रुक गई। तो यहाँ पे कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे बारिश नहीं हो रही। तो वी आर ऑफ टू अरू वैली और यहाँ के लैंडस्केप्स आर जस्ट अमेजिंग। मतलब इतने अच्छे लैंडस्केप ना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। सो इट्स जस्ट अमेजिंग। तो अभी हम जा रहे हैं अरू वैली और दिस इज़ अ लीडर
रिवर, और ये यहाँ की सबसे फेमस रिवर है विच इज मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑल्सो यहाँ पे पहलगाम का। और लोग तो यहाँ नीचे ना गाड़ी रोक के यहाँ से नीचे रास्ते में जा रहे थे, फोटोज वोटोज खिंचा रहे थे, बट मैंने सोचा वेदर का कुछ भरोसा नहीं है, कब बारिश हो जाए, तो मैं पहले चलूँ अपने आरू वैली। तो ये पहुंच गए हम आरू वैली। तो यहाँ पर ना कार पार्किंग है और साथ में कुछ शॉप्स हैं जहाँ सोवेनियर, फ्रिज मैग्नेट्स और कुछ खाने पीने की शॉप्स भी हैं, और यहाँ पर एक होटल भी है। तो जो यहाँ इस होटल में रहते होंगे ना, स्टे करते होंगे, उनके तो मस्त मज़े हैं। यहीं आरू वैली को देख के इनके सुबह होती होगी और पूरे दिन भर यहाँ का एंजॉय करते होंगे। तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आई एम थिंकिंग कि मैं को यहाँ तो रुकना चाहिए, पूरे दिन भर आरू वैली का मस्त व्यू एंजॉय करेंगे। और ये पूरी सीनरी वाली वैली है विद अल्पाइन ट्रीज एंड हिमालयन बैकड्रॉप में। तो आई हैव नेवर सीन सच वैली बिफोर विच इज़ जस्ट फुल ऑफ ब्यूटी, ग्रीनरी, पीस एंड वट नॉट। इट इज़ जस्ट अ प्लेस बियॉन्ड इमेजिनेशन। और यहाँ पे कुछ ड्रेसेस पहन के, कश्मीरी ड्रेस पहन के लोग फोटोज़ भी खिंचवा रहे हैं। तो आई हैव डन इट ऑलरेडी, तो मैं नहीं करवाऊँगी ये चीज़ें क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टॉप में भी जाना है। और यहाँ का प्लेस तो इज़ जस्ट अमेजिंग। और ये रहा यहाँ का 360 व्यू, इट्स जस्ट बियॉन्ड एनी इमेजिनेशन। ऐसे ही कश्मीर को जन्नत कश्मीर नहीं बोलते और मिनी स्विट्ज़रलैंड नहीं बोलते, जस्ट ब्यूटीफुल। आधा घंटा आरू वैली में रुकने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो है चंदनवाड़ी। वो एक ग्लेशियर है, तो अब हम जा रहे हैं चंदनवाड़ी। जस्ट लुक एट द व्यू, कितने सुंदर व्यू है, कितने मस्त लैंडस्केप लग रहे हैं, और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई है, तो बस मज़ा आ रहा है। हम चंदनवाड़ी पहुंच गए हैं एंड लुक एट द ग्लेशियर, यहाँ से मस्त पानी आ रहा है और दिस तो मेक माई डे और आई एम द हैप्पीएस्ट ईयर। तो बहुत मज़ा आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज़ वीडियोज़ खिंचाई। चल जहाँ मन चले, दो पल के लिए सही कर जो मन करे। फिर बारिश शुरू हो गई तो हम वहाँ पे पास में एक शॉप में आ गए। तो यहाँ पे हमने खाए मस्त पकोड़े और कॉफ़ी, और साथ में हम फिर निकल गए बेताब वैली के लिए। तो बेताब वैली पहुँच के हमने यहाँ पे टिकट लिए, बाकी दोनों जगह में टिकट्स नहीं थे, बट बेताब वैली के लिए टिकट्स थे फॉर 100 रुपीज़ पर पर्सन। और इट इज़ सो ब्यूटीफुल, ये भी बहुत सुंदर जगह थी। और यहाँ पे ना बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, तो इट इज़ जस्ट अमेजिंग। मैं यहाँ पे व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी जस्ट 2% थी, बट सारी चीज़ों में से आरू वैली, चंदनवाड़ी और बेताब वैली में से सबसे सुंदर बेताब वैली है। सो दिस इज़ द मस्ट विजिट प्लेस अगर आप पहलगाम आ रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड इट्स द नेक्स्ट डे। कल उसके बाद बेताब वैली से हमें बारिश लग गई थी और कल रात भर बारिश हुई है। तो कल हमने नाइट स्टे पहलगाम में ही किया था और आज हम नेक्स्ट डे अराउंड 12 और हम निकल गए हैं श्रीनगर के लिए। और मैंने अपनी लाइफ में ना इतना सुंदर व्यू नहीं देखा जितना सुंदर लैंडस्केप्स मैंने पहलगाम में देखे, जस्ट अमेजिंग। दिल मेरा ये कहता है तेरे पास रहता है। सो फाइनली वी रीच्ड श्रीनगर अपने रूम पे, और यहाँ से डल लेक का व्यू वाज जस्ट अमेजिंग और आई एम गोना मिस दिस व्यू फ्रॉम टुमारो। नाउ मैं रेडी हो गई हूँ, लंच करने जा रही हूँ, भूख लगी है मुझे, और मैं आई हूँ लजीज में, और यहाँ का खाना लजीज होता है अकॉर्डिंग टू इट्स नेम। नाउ नेक्स्ट मैंने ना कश्मीरी ड्रेस पहन के अपना फ़ोटोशूट करवाया। वैसे मैंने कर लिया था मुगल गार्डन में, बट फिर मैंने सोचा कि डल लेक में बोट के साथ नहीं हुआ था, और यहाँ पे ना डल लेक में लोग स्पेशल आ रहे थे फ़ोटोशूट करवाने, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने एक फ़ोटोशूट कराया। ये लोग ना मस्त ड्रेसअप करते हैं और फिर अपनी अच्छी खासी फ़ोटोज़ लेते हैं आपकी। तो मेरी भी इन्होंने 2 मस्ती फ़ोटोज़ निकाल के प्रिंट आउट करके दी थी मुझे। नेक्स्ट आई डिड समथिंग रियली क्रेजी। आई जम्प्ड इनटू डल लेक फॉर मेकिंग अ लाइफ टाइम मेमोरी विच आई विल चेरिश फॉर एवर। वैसे डल लेक में स्विम करना अलाउड भी नहीं है और पानी भी साफ़ नहीं होता है, बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग क्रेजी, समथिंग डिफरेंट, सो आई डिड, बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस टू एनी वन, एंड आई डिड दिस वाइल टेकिंग प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स एंड अंडर प्रोफेशनल सुपरविजन, सो डोंट ट्राई दिस। 100 साल की जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जिंदगी के 10 बरस भी जिए हैं तो कैसे जिए हैं वो इम्पोर्टेंट। यहाँ ना डल लेक में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। साथ में आप लोग शिकारा राइड करते हो तो आपको बगल में, अगल बगल में लोग आपको खाने पीने की चीज़ें देते हैं। तो मैंने पी वहाँ पे कावा और मेरे को बहुत पसंद आया कावा, और फिर मैंने वहाँ बैठ के मस्त व्यू एंजॉय किया क्योंकि आई एम गोना मिस दिस व्यू फ्रॉम टुमारो। और यहाँ का ये व्यू डल लेक का, क्लाउडी मौसम है बट द व्यू इज़ एपिक। कैसी शाम सी तेरे नाम सी जो पढ़े ना मैं की पैगाम। रात को डल लेक के साइड के मार्केट में हम वॉक कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे ये शॉल वाले भैया मिले और वहाँ पे मुझे ये वाला शॉल पसंद आ गया, तो फिर मैंने ले लिया। गुड मॉर्निंग एंड टुडे इज़ माय लास्ट डे हियर वेकिंग अप इन दिस व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। और हम निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। तो आई विल मिस दिस प्लेस, मिस दिस सिटी।
With this majestic Himalayan views, my Kashmir trip ends here. It was a beautiful experience here which was beyond imagination, and I will cherish this always throughout my life. Goodbye Kashmir, until we meet You next don't time. see the things I see. I tell you things you won't believe.